Hello everyone there, this is Shafaq Naz. I hope you all are enjoying your life fully. तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तुम लोग के लिए, क्योंकि आज इस वीडियो में हम देखेंगे तुम्हारे 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में तुमको ग्रामर कैसे पढ़ना है, कौन कौन सी टॉपिक कवर करनी है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पढ़नी ही पढ़नी है ग्रामर में, ठीक है, और कहाँ से पढ़नी है, कैसे पढ़नी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन तुम लोग को आज इस वीडियो में मिलने वाली है, जो कि तुम लोग का टेंशन दूर कर देगी। क्योंकि इतने टाइम से मुझे कमेंट आ रहे हैं कि ग्रामर पे वीडियो बनाओ, कौन कौन से ग्रामर हमसे बोर्ड्स में पूछे जाएंगे, ग्रामर को कैसे पढ़ना है, ग्रामर पढ़ाना स्टार्ट करो। इतने सारे बच्चों ने पूछे हैं, तो मैं समझ गई कि ग्रामर बहुत ज़्यादा हार्ड पड़ रहा है बच्चों को, तो बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। तो वही मैं आज इस वीडियो में तुम लोग के लिए करने वाली हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तुम लोग के 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में ग्रामर में कौन कौन सी टॉपिक्स तुम लोग को पढ़नी है, क्योंकि ग्रामर तो कितने सारे हैं, तुम लोग को कौन कौन सा पढ़ना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो तुम्हारे ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुम्हारे इंग्लिश टेक्स्ट बुक में ही दिया हुआ है, पहले पेज में ही। इंग्लिश की टेक्स्ट बुक खोलोगे ना तुम लोग, तो ये जो इंडेक्स आता है, ठीक है, पहले ये इंडेक्स आता है कि कौन कौन सा कंटेंट इसके अंदर है। उसी के नेक्स्ट पेज में ये देखो, इतना बड़ा बॉक्स जो है उसमें ये वाला पार्ट, वोकैबुलरी, लैंग्वेज स्टडी, पोएटिक डिवाइस, यहाँ से लेके यहाँ तक ये तुम लोग के ग्रामर का पोर्शन है, ओके। तो ये सारी ग्रामर की टॉपिक ही तुम लोग को पढ़नी है, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है। समझ गए? कौन कौन सी लिस्ट बना लो तुम लोग इसकी, वरना फिर तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो और एक्स्ट्रा पढ़ने लगते हो और फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्या करो, लिस्ट बनाओ, एक पेज लो, उसमें टॉपिक्स लिखो, कोड मिक्सिंग, वर्ड यूजेज, कोलोकेशन, रजिस्टर, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, चेंज द वॉइस, ऐसे ही करके पूरा किधर तक, क्लॉजेस तक एक लिस्ट बनाओ, ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप तुम लोग करोगे, ठीक है। तो लिस्ट बन गई अब तुम लोग के पास। अब तुम लोग को पता है कि ये सारी टॉपिक्स में से ही एग्ज़ाम में ग्रामर पूछे जाएंगे। इस लिस्ट के बाहर तुम लोग को कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब क्या करना है तुम लोग को, ये जो लिस्ट बन गई ना टॉपिक्स की, अब तुम लोग एक एक टॉपिक्स को पकड़ोगे। क्या करोगे, पहली टॉपिक है कोड मिक्सिंग। गूगल में तुम लोग सर्च करोगे व्हाट इज़ कोड मिक्सिंग, उसका जो भी तुम लोग को आंसर मिलेगा उसको तुम लोग समझोगे कि कोड मिक्सिंग का मतलब क्या होता है। क्योंकि तुम लोग की लिस्ट में जितनी भी टॉपिक्स है वो हर टॉपिक का अपना अलग मीनिंग है, हर टॉपिक अपना अलग आंसर डिमांड करता है, ठीक है। तो ये एक काम तुम लोग को करना है, लिस्ट बनानी है अच्छे से। कितना ईजी है, तुम लोग ज़बरदस्ती कन्फ्यूज़ हो जाते हो। तो क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप टॉपिक्स की लिस्ट बनानी है। नेक्स्ट स्टेप है तुम लोग का एक एक टॉपिक को पहले समझना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कोड मिक्सिंग को समझे तो अब उसी के अंदर रह गए। क्या करोगे, सेकंड स्टेप में कोड मिक्सिंग का मतलब समझ गए, ओके टिक। अब वर्ड यूजेज का मतलब क्या होता है, गूगल में जाओगे, गूगल से पूछोगे, ठीक है, क्योंकि गूगल सब गूगल देता है, ओके। तो क्या लिखोगे, व्हाट डज वर्ड यूजेज मीन, व्हाट इज़ वर्ड यूजेज, कैसे भी तुम लोग पूछो जवाब मिल जाएगा, ठीक है। उसका मतलब तुम लोग अपने मदर टंग में कैसे भी वो टॉपिक के आगे लिख दो। उसी तरह तुम लोग लिखोगे व्हाट इज़ कोलोकेशन, कोलोकेशन का मतलब क्या होता है वो तुम लोग ब्रैकेट में लिख दोगे। ऐसे ही करके तुम लोग जितनी भी टॉपिक्स तुम लोग के पास बनी है लिस्ट में, उसका मीनिंग तुम लोग उसके आगे लिखोगे। ये तुम्हारा सेकंड स्टेप होगा। एक टॉपिक में मत फंस जाना। कितना बच्चों को देखी हूँ टेंस ही करते रहते पूरे साल तक, टेंसेस, बाकी के ग्रामर किधर गए फिर। तो इसलिए तुम लोग का सेकंड स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, सारे ग्रामर की टॉपिक्स का तुम लोग मीनिंग समझोगे, ओके। इतना होने के बाद अब तुम लोग क्या करोगे, एक एक टॉपिक को अंडरस्टैंड करोगे, इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टेक्स्ट बुक के पीछे इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं एक्सरसाइज में। ये सारी टॉपिक जो तुम्हारी लिस्ट में बनी हुई है वो सारे के सारे टॉपिक तुम लोग को टेक्स्ट बुक के पीछे मिलेंगे कहीं ना कहीं हर चैप्टर में। जैसे चैप्टर नंबर 1 में कोड मिक्सिंग में पूछा गया है, राइट। वैसी कोलोकेशन तुमको कोई दूसरे चैप्टर में मिलेगा, टेंसेस कोई दूसरे चैप्टर में मिलेगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग हमने सॉल्व करे हैं ना उसमें सब में दिखेगा, मॉडल ऑक्सिलरी चैप्टर नंबर 6 में तुम लोग को दिखेगा, ठीक है। तो लोग ने क्या करे, सारे ग्रामर की टॉपिक को अलग अलग चैप्टर के ब्रेनस्टॉर्मिंग में डाल दिए हैं। तो थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप तुम लोग का क्या होगा कि अब इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके। अब तुम लोग को क्या करना है, जो मैं चैनल बताने जा रही हूँ उस चैनल से तुम लोग अपना टेंसेस, चेंज द वॉइस,
डिग्री ऑफ कंपैरिजन, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, ये सारी बड़ी बड़ी टॉपिक्स को तुम लोग पहले कवर करोगे, ठीक है। क्योंकि कोड मिक्सिंग, कोलोकेशन ये एक दिन में बच्चा समझ जाता है, लेकिन टेंसेस, एक्टिव पैसिव, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ये सब के लिए बच्चे को प्रैक्टिस चाहिए होती है। जैसे मैथ्स का जब तक तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे आंसर नहीं निकलेगा, उसी तरह ग्रामर की प्रैक्टिस जब तक नहीं होगी, स्पेशली ये बड़ी बड़ी टॉपिक जो टेंस, डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, इसकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो नहीं हो पाएगा। तो क्या करोगे तुम लोग, जो भी मैंने अभी जस्ट जो टॉपिक बताई ना टेंसेस वो सब, उसके लिए तुम लोग ये वाला चैनल जो स्क्रीन पे तुम लोग को दिख रहा है, डियर सर नाम है इस चैनल का, बहुत ही ज़्यादा अच्छा चैनल है इंग्लिश ग्रामर के लिए। और मैं कुछ भी प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, उन लोग तो जानते भी नहीं होंगे मुझे, क्योंकि मैं खुद जब इनकी वीडियोस देखी तो ऐसी बहुत सारी चीज़ मुझे पता चली जो मुझे पहले नहीं पता थी। वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल वीडियो बनाते हैं, आधे आधे घंटे की, एक एक घंटे की, और 6 मिलियन फॉलोअर्स है। तो प्लीज़ तुम लोग क्या करो, अपना काम आसान करो। एक सोर्स मैंने तुम लोग को दे दी हूँ, बड़ी बड़ी टॉपिक तुम लोग इस चैनल को देख के कवर करना। तुम लोग भी बोलोगे काश पहले पता होता हम लोग को, तो तब हम लोग सीख चुके होते अच्छे से, ठीक है। तो 4th स्टेप तुम लोग का क्या है, ये बड़ी बड़ी जो टॉपिक है, टेंसेस, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, ये सारी टॉपिक तुम लोग डियर सर चैनल से समझोगे, ठीक है। बस यूट्यूब में डालो डियर सर चेंज द वॉइस, आ जाएगा वीडियो, डियर सर टेंसेस आ जाएगा, ठीक है। वो वीडियो पूरी अच्छे से देखो, अच्छे से समझो, ठीक है। आधा काम तुम लोग का हो चुका है, ग्रामर का टेंशन आधा खत्म हो चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल ऑक्सिलरी, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि उन लोग के चैनल में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझाई गई है। तो ये स्टेप फॉलो करने के बाद तुम्हारा आधा इंग्लिश का टेंशन खत्म हो चुका होगा। अब जो बचेगी छोटी मोटी टॉपिक जैसे कोड मिक्सिंग, कोलोकेशन, ये तो एक दिन में भी कोई भी सीख सकता है, इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती है ना। समझ गए? तो ये था तुम्हारा टिप्स एंड सीक्रेट कि कैसे तुम लोग को ग्रामर कंप्लीट करना है। ओके, ये सारे स्टेप को तुम लोग फॉलो करो और फिर तुम लोग देखना कि ग्रामर तुम लोग को आसान लगने लगेगा। ओके, फिर से मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। पहला स्टेप तुम लोग का क्या है, ये ब्लू बॉक्स में से ये एरिया में जो भी ग्रामर की टॉपिक है उसकी तुम लोग को लिस्ट बनानी है 1 2 3 4 करके पूरी लिस्ट बन जाने के बाद सेकंड स्टेप में तुम लोग क्या करोगे, वो सारे टॉपिक का मीनिंग क्या है उसको अच्छे से सर्च करोगे और उसके आगे अपनी मदर टंग में लिखोगे। थर्ड स्टेप तुम्हारा क्या है, वो सारी लिस्ट में से जो बड़ी बड़ी टॉपिक है जैसे टेंसेस, चेंज द वॉइस, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, एक्टिव पैसिव, मॉडल ऑक्सिलरी, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ये सारी बड़ी बड़ी टॉपिक को तुम लोग डियर सर के चैनल से अच्छे से समझोगे, ठीक है। और उसके बाद जो छोटी मोटी टॉपिक बची है उस पर ऐसी ओवरव्यू कर लोगे, ग्लैंस कर लोगे, बस दैट्स इट। अब इतना काम हो गया, ग्रामर आ गया, ग्रामर का टेंशन खत्म। कौन कौन से ग्रामर आएंगे तुम लोग को अच्छे से पता चल चुका है, सारे ग्रामर का मीनिंग मालूम है, बड़े बड़े टॉपिक का प्रैक्टिस हो चुका है, ठीक है। अब लास्ट स्टेप तुम लोग क्या करोगे, ये स्टेप तुम लोग बोर्ड एग्जाम के कुछ 1 2 महीने पहले भी कर सकते हो, ये अभी करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रामर की एक स्पेशल कोई बुक मिलती है ना सॉल्व करने की, मॉडल पेपर टाइप, या तो तुम लोग की डाइजेस्ट में भी तुम लोग को मिल जाएंगे। तो तुम लोग क्या करोगे, अब तुम लोग अपनी टेस्टिंग करोगे, मैक्सिमम क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर लोगे और पहचान जाओगे कि ये चेंज द वॉइस है, ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, ये कोलोकेशन है, ये कोड मिक्सिंग है ना। वरना कितने बच्चों को पता ही नहीं होता है कोड मिक्सिंग नाम का ग्रामर है, और ये हम लोग को आने वाला था, कोलोकेशन मालूम नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए सारी स्टेप इंपॉर्टेंट है, ये सारी टेक्निक को यूज़ करके। तो तुम्हारा लास्ट स्टेप तो वो एंड में बोर्ड एग्जाम जब नज़दीक आएगा उस वक्त करना। अभी फ़िलहाल तुम लोग को जो मैंने स्टेप्स बताई वो सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं किसी भी हाल में, ठीक है। इससे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ग्रामर की, और टेंशन नहीं होगा कुछ भी, और कॉन्फिडेंस लो नहीं होगा। ओके, अब इसके अलावा भी तुम्हें को कोई चीज़ में डाउट आता है तो कमेंट करके मुझे पूछो फ्रीली, डोंट बी शाय, फ्रीली पूछो, आई विल सॉल्व देम। ओके, तो ग्रामर की प्रॉब्लम तुम लोग की सॉल्व हो गई है। आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दिस विथ यू ऑल। आई होप तुम लोग को ये स्ट्रैटेजी काम आएगी, बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट स्ट्रैटेजी है। प्लानिंग के साथ कोई भी चीज़ तुम लोग करोगे तो सक्सेसफुल होती है। अगर अपने को रास्ता ही नहीं पता है तो अपन मंजिल तक कैसे पहुँचेंगे, है ना। तो ये मैंने रास्ता तुम लोग को बता दी हूँ, अब इस पर चलो, ग्रामर में एक्सपर्ट हो जाओगे। ओके, और कोई बच्चा सच में सीरियस है, यानी 100% वो सच में ग्रामर को लेके सीरियस है और उसको इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लाने हैं, लेकिन ग्रामर की वजह से वो पीछे रह जाते हैं, ये वीडियो को देख रहा है और अपने ग्रामर इंप्रूव करना चाहता है, तो मैंने जो बताई लिस्ट बनाओ और वो लिस्ट के आगे टॉपिक का मीनिंग लिखो, उसकी फ़ोटो खींच के तुम लोग मुझे मेल करो। ये जो स्क्रीन पे तुम लोग को मेल दिख रहा है, इस पे तुम लोग मुझे अपने
लिखे हुए लिस्ट और टॉपिक के मीनिंग का फ़ोटो खींच के मुझे मेल करो। इससे मुझे ये पता चलेगा ये बच्चा सच में सीरियस है, अपने मार्क्स वो सच में अच्छे से लाना चाहता है। मैं उस स्टूडेंट की हेल्प करूँगी अगर वो कोई ग्रामर टॉपिक में फंस जाता है तो, ठीक है, या कुछ भी उसको छोटा सा डाउट आता है तो, क्योंकि मुझे एटलीस्ट पता चलेगा ना कि मैंने जो बताई वो बच्चे ने फॉलो किया, वो सच में लिस्ट बनाया, वो सच में मीनिंग लिखा और वो सीरियस है, वो इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लाना चाहता है, अपने ग्रामर इंप्रूव करना चाहता है। तो फ़ोटो भेजो ईमेल में, और जो भी डाउट होगा तुम लोग को ग्रामर ऑफ कोर्स आगे आएगा, अभी तो तुम लोग स्टेप फॉलो करोगे। तो ये प्लान जो अपन ने अभी बनाए हैं उसमें तुम लोग को जो भी प्रॉब्लम आएगा तुम लोग मुझे मेल करना, वो वाले प्रॉब्लम को अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये तुम लोग का था ग्रामर का सीक्रेट, ठीक है। ये सब फॉलो करने के बाद भी अगर कुछ डाउट आता है तो मेल मी, ये वाले ईमेल में। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।